हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है, आवाज़ पहले से ठीक है तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि आवाज़ अच्छी नहीं रहती तो वॉइस ओवर करने का मन नहीं करता कि इतनी गंदी आवाज़ में फिर आप लोग सुनते हो। लेकिन ये आपका प्यार है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी प्लीज़ वीडियो डाल दिया करो रोज़, तो अच्छा लगता है ये सारे कमेंट पढ़ करके। और वाकई आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार है। और एक चीज़ और है कि जो प्यार आप लोगों से मिलता है ना, वो प्यार कहीं और से नहीं मिलता। मतलब ये अलग ही एक फीलिंग होती है। जो लोग काम करते हैं उनको पता है यूट्यूब पे कि जब आपको इससे रियली कोई कनेक्ट होता है और आपको वो करता है, आपको बड़ा अच्छा फील होता है। मतलब मैं ये कहती हूँ, पता है आप सब जुड़े हुए हो। अभी देखो, अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, जिस दिन महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हो जाए, है ना, उस दिन आप लोग सब जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड, या तो आप यूट्यूब पे काम करो या आप इंस्टा पे काम करो या फेसबुक पे काम करो। लेकिन मतलब मेरा ये सजेशन रहेगा, एग्ज़ाम के बाद मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि वाकई पॉसिबल है। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं ये कहूँगी कि आपको पक्का करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या है, अपन पढ़ रहे हैं, ये अपना प्राइमरी टारगेट है। मेरा भी प्राइमरी टारगेट पढ़ाई है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे भी जॉब चाहिए, है ना। यूट्यूब मेरा सेकेंडरी है कि अगर इन केस अगर इसमें नहीं होता है तो मेरा एक एक सोर्स तो होना चाहिए जहाँ से मुझे कुछ भी इनकम हो। चाहे वो 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, तो वो एक सेकेंडरी इनकम सोर्स रहेगा आपका। तो मोटिवेशन आप अगर पढ़ाई के लिए लेते हो तो इस चीज़ के लिए भी लो कि मैं मतलब मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने भी बहुत टाइम ख़राब किया, पता है आपको। मतलब बहुत टाइम से मैं सबको देखती थी, मुझे लगता था मुझे यूट्यूब पे काम करना चाहिए पर मैं नहीं करती थी। बट फिर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एक बार तो करना चाहिए और फुल ट्राई करना चाहिए, मतलब पूरी अपनी जान लगा कर कोशिश करनी चाहिए। तब जा कर के फिर पता है मुझे सफलता भी मिली। तो बात वही है, आप किसी भी फील्ड में काम करो, अगर आपने कमी छोड़ी है तो आपको फिर 100% रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। तो चाहे पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब जाकर आपको वहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो सेकेंडरी बात है कि आप पढ़ाई के बाद इसको रखो। लेकिन हाँ, अगर माइंड में कहीं आपके क्लिक होता है कि आपको भी कुछ करना है तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़ना, सर्च करना और आप इसके लिए काम करना बाद में, है ना। अभी तो आप पढ़ाई करो। आज मेरा मन हुआ कि बता दूं, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि करना चाहिए, पता है। और खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत बेटर है जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर पे बच्चा है, बाकी लोग हैं। कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन होती है कि घर के बाहर आप जॉब करने नहीं जा सकते, आपको जो करना आप घर पे करो। मैं कहती हूँ कुछ मत करो। अगर अगर जितने भी लोग सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, ट्यूशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आजकल बच्चों को चाहिए कि रिज़ल्ट अच्छा हो, हर कोई अपने बच्चे को एक अच्छे से अच्छे टीचर के पास पढ़ाना चाहता है। आप कोई एक बच्चा पकड़ लो, अपने बच्चे के दोस्त को फ्री में पढ़ा दो, या तो आपको ऑटोमेटिक बच्चे मिल जाएंगे ट्यूशन के लिए, है ना। वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तो मैं पहले ये सोच रही थी, बट मैंने फिर इसको सेकेंडरी रखा क्योंकि मैं अभी इस फील्ड से भी नहीं हूँ। जैसे बीएड वगैरह भी नहीं किया तो कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं, है ना। ये इसको मैंने सेकेंडरी रखा। अगर मेरा सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं निकलता तो मैं कुछ करूँगी, तो फिर इसके बारे में भी सोचूंगी कि, है ना, मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। और ये मेरा शेयर करने का रीज़न पता है क्या है आज आप लोगों से। अपने बीच में से कोई है जो बहुत परेशान है, उसने मुझसे शेयर किया कि दीदी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और उसके घर पे सब कुछ है, लेकिन उसके हस्बैंड, सास ससुर उसके साथ में फाइनेंशियली वो नहीं देते हैं उसको फ्रीडम जो होती है। हाँ, तो उसको ज़रूरत है और उसने कहा, मुझसे बताया, तो मुझे बहुत सुनकर अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने उसको, और फिर मैंने सोचा कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ज़रूरत है और जिनको मांगने में भी शर्म आती है किसी से। तो ऐसे लोगों के लिए फिर आप ये करो कि थोड़ा सी मेहनत करो। आपके पास टाइम तो है ना, आपके पास फ़ोन तो है ना, आपके घर वाले आपको इंटरनेट तो अवेलेबल करा रहे हैं ना, चाहे वो वाईफाई हो या फिर आपको डेटा पैक दे रहे हो। तो आप फिर थोड़ा 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 पढ़ के पढ़ा दो किसी को, आप उससे थोड़ा बहुत कमा लो। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं कमाओगे, एक बच्चे का ट्यूशन का 1,000 रुपये ही मिलेगा तो ठीक है ना। आपको अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत कुछ दिनों तक और रहेगी। आपका एक मंथ में काम नहीं होगा, 2 मंथ में हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब अपन करते हैं अपनी पढ़ाई की बात। देखो,
आज लाइव आई थी, सब लोगों ने ये बोला कि दीदी नंबर कम आ रहे, नंबर कम आ रहे, नंबर कम आ रहे। मेरे भी नंबर बहुत कम आते थे। मैंने क्या किया पता है, अभी भी मैं कई बार ऐसा करती हूँ। मैंने सबसे पहले पोषण और स्वास्थ्य को अच्छा किया, ठीक है, जो कि अभी मेरा बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा मतलब कि इतना अच्छा किया था कि 55 में से मेरे 50 आने लगे थे लगभग हर टेस्ट में। अभी मेरे लगभग 47 48 कभी 46 आते हैं, है ना। तो उसका रीज़न वही है, वैकेंसी नहीं आ रही। मैं भी थोड़ा पढ़ने में कभी कभी वो कर देती हूँ कि यार थोड़ा सा पढ़ा बस हो गया, है ना। तो वही रीज़न है, वो आपके नंबर कम होने का कहीं ना कहीं रीज़न आप खुद हो। आप कहीं ना कहीं वो आपको ही पता होगा कि आपने कहाँ लापरवाही की, कहाँ आपने कम टाइम दिया। आपने जब पढ़ा ही नहीं तो नंबर कैसे आएंगे यार। पता है, पंचवर्षीय योजना मुझे अभी तक पूरी पूरी याद नहीं है, जबकि मैंने उसको 10 बार पढ़ चुकी हूँ। तो गलती आपकी ही है। आप खुद से पूछो कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, आपको ये जवाब खुद से मिलेगा। गलती आपने की होगी। देखो, मैंने ग्लैंड के लिए बोला था, लेकिन मेरा आज ग्लैंड का टॉपिक बहुत क्लियर है। हार्मोन्स और ग्लैंड के क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते। मतलब अगर आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूछोगे तो शायद 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट मैक्सिमम गलत नहीं होते। जबकि पहले ये था कि मुझे ग्लैंड पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, मैं पढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन बात ये है कि मज़े के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना, अपन जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। अपन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में वो है। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है जिन टॉपिक्स पे, उस पर आप बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको एकदम 100% रेडी कर लो। जिसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है आप उसको पढ़ो। धीरे 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 वो भी आपसे बनने लगेंगे और उसमें भी आपको 100% इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो मैंने यही फॉलो किया है और मैं यही कर रही हूँ। तो आपसे भी मेरा वही है कि आप भी ऐसे ही करो। एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करो, उस सब्जेक्ट को अच्छा करो, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करो और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। एक साथ आप चारों पार्ट कभी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। खासकर जो मैरिड है, बच्चों के साथ है, वो आप एक साथ चारों सेक्शन एक दिन में नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। हाँ, जो अनमैरिड है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए पॉसिबल है ना, क्योंकि उनके मम्मी पापा उनको टाइम दे देते हैं। हाँ बेटा जाओ पढ़ाई करो, मम्मी आपको चाय ला के पिला सकती हैं, मम्मी आपको पानी दे सकती हैं, खाना दे सकती हैं। बट आप अगर मैरिड हो, आपके पास बच्चा है, तो आप एकदम फ्री होगी 4 घंटे नहीं बैठ सकते कि आप एक एक घंटे में चारों सब्जेक्ट या चारों सेक्शन पढ़ लो। तो आप इस बात को ध्यान रखो, आप एक दिन में दो सब्जेक्ट लिया करो, सिर्फ 2। तीसरा तब लिया करो जब 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हो और सफिशिएंट पढ़ लिए हो, ठीक है। और इसका भी मैंने तरीका बताया था, एक दिन पहले या तो लिख के रखा करो कि कल मुझे ये टॉपिक पूरा पढ़ना है। दूसरा भी लिख लिया करो उसी सब्जेक्ट का। इन केस अगर आपका पहला टॉपिक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप दूसरी यूनिट उठा लो, उसको पढ़ लो। 2 टारगेट होंगे तो आप तीसरे टारगेट के लिए भागना नहीं पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट भी 2 रखो, इसलिए बोला मैंने। सपोज कल के लिए मेरा टारगेट है पोषण और सीडीपी पढ़ना। अब मेरा सीडीपी में मन नहीं लग रहा तो मैं पोषण पढ़ूंगी, एटलीस्ट मेरा एक टारगेट तो पूरा हो जाएगा। फिर अगर मेरा सीडीपी पढ़ने का तब तक मन किया तो पढ़ लूंगी, अगर नहीं किया तो उस टाइम को ख़राब नहीं करूंगी मैं। फिर उसके बाद या तो मैनेजमेंट पढ़ूंगी, या फिर मैं सीडीपी नहीं पढ़ रही तो सीडीपी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लूंगी कोई सा। मतलब अगर आप टारगेट रखोगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। तो बिना टारगेट के मत पढ़ा करो, ठीक है। भले ही टारगेट आप बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। पता है मैंने पोषण कैसे ख़त्म किया? कुछ लोग मेरे साथ पढ़ते थे तो उनको पता भी होगा ये चीज़, कि जैसे मैंने कल के लिए टारगेट रखा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, कल के लिए ये टारगेट है, ठीक है। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो लिटरली आपको 1-1 घंटा लगेगा इनको कंप्लीट करने में। आप जब बहुत अच्छे से डीप में पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा सर्च करोगे, लेकिन जब आप इनको बाद में रिवाइज करोगे तो आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। और आपके पोषण की पहली यूनिट बहुत बड़ी है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर आपके उनसे होने वाली बीमारियां, फिर उनका इम्पॉर्टेंस, फिर उनसे डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन सी होती है, फिर बहुत सारी वो है ना। ICMR रिपोर्ट भी है, संतुलित आहार तालिका भी है, कितना खाना चाहिए, किसको कितना खाना चाहिए। उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आप ऐसे याद नहीं कर सकते हो। आप लिटरली अगर पोषण और स्वास्थ्य को ब्रेक करके पढ़ोगे तब भी आपको उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। खासकर उनको जो कि अभी जिनके नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं मतलब आपने टाइम कम दिया है। मैंने एक एक टॉपिक को कम से कम 1-1 घंटा दिया है जब पहली बार पढ़ा है तब। जब दूसरी तीसरी चौथी बार की बात नहीं कर रही, मेरा अब तक कम से कम 8-10 बार रिवीजन हो गया होगा,
लेकिन बीच में जो ब्रेक लगते हैं ना तो उसमें फिर ख़राब हो जाता है। और ये रिवीजन मेरा तोड़ तोड़ के ही हुआ है, टुकड़ों में ही हुआ है। जैसे ग्लैंड की बात कर रही मैं अभी बता रही हूँ 15-20 दिन से मैंने ग्लैंड नहीं पढ़ी है, लेकिन जब मैंने पढ़ी थी ना उसको बैक टू बैक 5-6 बार रिवाइज कर लिया था। जैसे आज पढ़ी, 3 दिन बाद फिर पढ़ लिया, फिर 4 दिन बाद पढ़ लिया, फिर 2 दिन बाद पढ़ लिया, फिर 3 दिन बाद पढ़ लिया, तो वो याद हो गई थी। अब क्या होता है, अब जैसे आज मैंने बात कर दी आपसे ग्लैंड की, अब मैं उसको आज रात को या कल पढ़ूंगी सुबह, ठीक है। कल टॉपिक है, कल टेस्ट है और टेस्ट में तो 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना, तो मैं उसको रिवाइज करूँगी।